हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द लर्नर चैनल स्टोरी पर। साथियों, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इसमें डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है, और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन, ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। इसमें आपको बताना है कि डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना दिया। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, सिंपल सी बात है। पहले आपको इस स्ट्रक्चर का नाम याद रखना है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है टॉल्यूइन। इसका क्या नाम है? टॉल्यूइन, ठीक है। तो मैं नाम लिख देता हूँ। इसका क्या नाम है दोस्तों? टॉल्यूइन। क्या नाम है? टॉल्यूइन, ठीक है। इसका नाम है टॉल्यूइन। TOLUENE, ठीक है। इसका क्या नाम है? टॉल्यूइन। ये नाम आप याद रखिएगा। कैसे टॉल्यूइन कैसे बनेगा? जब 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 बेंजीन से जब बेंजीन से जब बेंजीन से मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। देखिए, टॉल्यूइन किस स्ट्रक्चर को बोलेंगे? जब बेंजीन से ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये बेंजीन है। जब बेंजीन से CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, जब बेंजीन से CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो टॉल्यूइन बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कार्बन कहाँ कहाँ है। तो आपको एक कार्बन तो ये दिख रहा है, और एक कार्बन ये है, 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 एक कार्बन ये है। तो चलिए मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये देखिए, मैंने इस स्ट्रक्चर को बना दिया। अब आपको कार्बन तो दिख ही रहा है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो डॉट डॉट मैंने बनाया है ये कार्बन है, ठीक है। और जैसे बॉन्ड लगे हैं वैसे लगा देते हैं। तो एक बॉन्ड इधर लगा है, एक बॉन्ड इधर लगा है, और एक बॉन्ड इधर लगा है, और इधर से CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है ना। अब देखो, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक। और ये वाला कार्बन भी 2 से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये वाला कार्बन भी 2 से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये वाला भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये ऊपर वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 डिग्री जो कार्बन है वो कितना है, 1 डिग्री कार्बन कितना है, तो 1 डिग्री कार्बन हमारा कितना होगा दोस्तों? 1 डिग्री कार्बन 1 होगा। 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 है, ठीक है। और 2 डिग्री कार्बन पूछे, 2 डिग्री कार्बन कितना है? 2 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5 है। 5 कार्बन 2 डिग्री है। और 3 डिग्री कार्बन पूछे कितना है? 3 डिग्री कार्बन 1 है, ठीक है। ठीक, अब हम पूछे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? तो 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 3 है, ठीक है। क्योंकि इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 है। और 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछे, तो देखिए 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए, ये वाला कार्बन जो है एक बॉन्ड इधर बना लिया है, एक बॉन्ड इधर बना लिया है, एक बॉन्ड इधर बना लिया है। यानी ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है। लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो चौथा बॉन्ड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से बनेगा। तो इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, 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 और इस वाले कार्बन पे भी 1 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 हाइड्रोजन 2 डिग्री हो गए।
अब बात करते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन की। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन 0 होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है ये एक बॉन्ड इधर बना लिया है, एक बॉन्ड इधर बना लिया है, एक बॉन्ड इधर बना लिया है और एक पाई बॉन्ड बना लिया है, 4 बॉन्ड बना लिया है। इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब आपको इसमें बताना है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। एक स्ट्रक्चर और चलिए लेते हैं। ये देखिए एक स्ट्रक्चर मैंने और ले लिया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, मैं बनाता हूँ। इसमें आपको बताना है, इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन है, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल से इस स्ट्रक्चर को पहले बड़ा बना लो। मैं यहाँ से बड़ा बना लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख सके। तो ये मैंने स्ट्रक्चर ऐसे इसको थोड़ा बड़ा बना लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला कैसे अटैच है, ये वाला ऐसे अटैच है, ठीक है ना, ये वाला ऐसे अटैच है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये जो ये पॉइंट है ये कार्बन है, ठीक है, दिख गया। ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला पॉइंट कार्बन है, ये वाला पॉइंट कार्बन है, ये वाला पॉइंट कार्बन है और ये वाला पॉइंट भी कार्बन है। तो ध्यान से देखिए ये वाला कार्बन किससे अटैच है? इससे और इससे अटैच है। तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन किससे अटैच है? एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कार्बन किससे अटैच है? एक ऊपर से एक इधर से, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला इससे अटैच है और इससे अटैच है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला इस वाले से अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, 3 लोगों से अटैच है, तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन 2 लोगों से अटैच है, एक 3 डिग्री से एक 2 डिग्री से, तो 2 लोग से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन देखिए, एक ऊपर अटैच है, एक नीचे अटैच है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। 2 डिग्री कार्बन हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 2 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 3 डिग्री कार्बन 2 हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 कार्बन हमारे 3 डिग्री हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? तो ध्यान से देखिए, 2 डिग्री कार्बन है तो एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड और बनाना है, तो 2 बॉन्ड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से। तो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 पचे 10। इस वाले मतलब इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 5 कार्बन है 2 डिग्री का, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 3 डिग्री कार्बन पे, 3 डिग्री कार्बन पे केवल एक ही हाइड्रोजन हो सकता है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे थे जो मैंने आपको कराए। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ एमीन के बारे में, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एमीन के बारे में हम डिस्कस आपसे करते हैं, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री ऑफ एमीन, ठीक है ना। तो चलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एमीन्स के बारे में दोस्तों। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? डिग्री ऑफ एमीन्स। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने से पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ डिग्री ऑफ एमीन, ठीक है ना। तो ये क्या है? डिग्री ऑफ एमीन्स, डिग्री ऑफ एमीन्स। अब डिग्री ऑफ एमीन्स हम कैसे निकालेंगे?
तो सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ एमिन्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एटम जो है वो कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, आपको ये देखना है। अगर एक कार्बन से अटैच रहेगा तो 1 डिग्री एमीन होगा, और 2 कार्बन से नाइट्रोजन एटम अटैच होगा तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, 3 कार्बन से नाइट्रोजन एटम अटैच होगा तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी? डेफिनेशन बन जाएगी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर, आपको उम्मीद करता हूँ बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विथ the nitrogen, the number of carbon atom directly connected with nitrogen। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पहला एग्जांपल है, और इसमें आपको देख के ये बताना है कि 1 डिग्री एमीन होगा कि 2 डिग्री एमीन होगा। ठीक है, ये देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे पूछ लिया ये स्ट्रक्चर जो दिया है ये 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन है, सिंपल सी बात है। पहले ये देखो नाइट्रोजन कहाँ है, तो मैंने देखा नाइट्रोजन यहाँ है। नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है? केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ये नाइट्रोजन डायरेक्टली किस कार्बन से जुड़ा है? इस वाले कार्बन से जुड़ा है, और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा? 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना? अब बताइए ये 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन है? कुछ नहीं करना है। पहले ये देखो, ये नाइट्रोजन कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, नाइट्रोजन देख लिया। उसके बाद देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। ये नाइट्रोजन ये वाले कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है। जब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 डिग्री में। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और चलिए लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कहूँ, ये देखो मैं इस स्ट्रक्चर को बनाया। अब इस स्ट्रक्चर को देख को आपको डर लग रहा होगा कि 1 डिग्री एमीन होगा कि 2 डिग्री एमीन होगा, तो कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन इधर से जुड़ा है, ये एक कार्बन इधर से जुड़ा है, और एक कार्बन इधर से जुड़ा है। 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं जहां NH2 ग्रुप रहेगा, जहां NH2 ग्रुप रहेगा वो 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। अरे दिख रहा है, यहाँ तो NH2 है ना? अरे दिखा, जहां NH2 होगा वो 1 डिग्री होगा, जहां NH होगा, जहां NH होगा वो 2 डिग्री एमीन होगा। अरे जहां NH है, देखिए यहाँ पे NH है, NH दिखा तो 2 डिग्री एमीन, और जहां सिर्फ और सिर्फ N होगा, यानी ऐसे होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको इसमें बताना है कि ये 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, मेरा हेडिंग क्या था? डिग्री ऑफ एमीन था। ठीक है ना? हेडिंग क्या था? डिग्री ऑफ एमीन। तो हेडिंग लिख देते हैं डिग्री ऑफ एमीन, और हम कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो
तो वीडियो को थोड़ा बढ़ा के भी कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये मैंने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। और इससे मैंने अटैच कर दिया नाइट्रोजन और मैंने ये ग्रुप बना दिया, ठीक। और उसके बाद मैंने बना दिया CH2 और NH2, CH2 और NH2, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में जहां जहां नाइट्रोजन दिख रहा है वहां आपको बताना है कि प्राइमरी एमीन होगा कि सेकेंडरी एमीन होगा कि टर्सरी एमीन होगा, ठीक है ना। आपको बताना है कि प्राइमरी एमीन होगा कि सेकेंडरी एमीन होगा कि टर्सरी एमीन होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्राइमरी एमीन होगा कि सेकेंडरी एमीन होगा कि टर्सरी एमीन होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो इस एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है ना। अब बताओ ये वाला जो स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं ये क्या है। ये स्ट्रक्चर जो है ये बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। समझ आई, ये क्या है, बेंजीन है। चलो इसलिए आपको बताना है ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा नाइट्रोजन है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इतने करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। ठीक है, आपको इन सब में बताना है, इन सब में बताना है कि कौन सा एमीन है, ठीक है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम पूछ रहे हैं कि ये वाला नाइट्रोजन जो है ये 1 डिग्री नाइट्रोजन है, यानी 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिखना चाहिए, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, या NH2 ग्रुप देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये 1 डिग्री एमीन होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये वाला नाइट्रोजन हम देख पा रहे हैं एक कार्बन तो इधर से जुड़ा है, ये देखिए ये वाला इससे जुड़ा है और ये वाला इससे जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और एक कार्बन इधर से अटैच है, यानी 3 कार्बन से अटैच है। ये वाला नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला नाइट्रोजन, तो ये वाला नाइट्रोजन एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 कार्बन आपको दिख ही गया, तो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो क्या होगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, ठीक है। आया समझ में, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री। अब देखो ये वाला, ये तो आप देख के ही बता सकते हो क्योंकि NH2 ग्रुप दिख गया है। NH2 ग्रुप जहां होगा वो 1 डिग्री एमीन होगा। या ये वाला नाइट्रोजन डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, केवल एक कार्बन से अटैच है। जब एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो क्या होगा, 1 डिग्री, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन, ठीक। अब देखो ये वाला नाइट्रोजन कैसा होगा, 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला डायरेक्टली अटैच है, ये NH ग्रुप, एक कार्बन इससे अटैच है और एक कार्बन इससे अटैच है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब देखो इस वाले नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन एक कार्बन इससे अटैच है, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, 1 डिग्री एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है। लेकिन
इसका क्या नाम होता है जब बेंजीन से NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, जब बेंजीन से NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। ठीक है ना? तो मैं नाम लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? एनिलीन। इसका एक स्पेशल नाम होता है, एनिलीन होता है। ठीक है ना? इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री तो देख लेते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नाम देते हैं एनिलीन। जब बेंजीन से NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उसका नाम होता है एनिलीन। ठीक है ना? क्या होता है? एनिलीन। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और सोचते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि ये वाला जो नाइट्रोजन है ये 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन है। सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। नाइट्रोजन देख लिए, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है ये 3 डिग्री एमीन होगा। और ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वाला नाइट्रोजन एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है और एक कार्बन इधर से, तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था डिग्री ऑफ एमीन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ एमीन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और कंसेप्ट को समझेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।